हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त जीवनी की अकेडमी के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए थे एग्जाम मंडी निरीक्षक का, उस पेपर का हम लोग गणित टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और गणित टॉपिक के हम लोग 10 या 15 गणित पर ही चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये वीडियो जो है गणित पर बनने वाला है तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन सकता है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यह वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितना भी कंटेंट बताऊं वो आप लोगों को सरल और सहज तरीके से बताऊं, और आप भी कोशिश कीजिएगा इसको समझने का। ठीक, तो चलिए तो फिर चर्चा करते हैं। वो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, 9 संख्याओं को एक अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया। 9 संख्याओं को एक अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 16 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 16 है। यदि प्रारंभ से 5वीं संख्या 20 है तब 9 संख्याओं का औसत है। इसमें औसत निकालना है 9 संख्याओं का औसत। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए दिया है 15, ऑप्शन बी दिया है 16, ऑप्शन सी दिया है 20 और ऑप्शन डी दिया है आंकड़ा अपर्याप्त। ठीक, तो चलिए तो हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये औसत का है, तो औसत का फार्मूला होता है आपका, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ये क्या है? औसत का फार्मूला है, और इसी पर ये पूरा मैथ्स बनने वाला है, गणित बनने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोला, क्या है ये? 9 संख्या बोला है, यानी इसमें कितने संख्या है? 9 संख्या है, जिसमें प्रारंभ से 5 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। प्रारंभ से 5 संख्याओं का औसत क्या दिया है? 15 दिया है। तो इसमें देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 संख्याओं का औसत, तो ये हो जाएगा 5 संख्याओं का योग बटा 5, क्योंकि संख्या कितना है? 5 है और कुल संख्या है 5। ठीक, तो 5 संख्याओं का योग। अब 5 संख्याओं का औसत, इन 5 ये हो गया, तो औसत कितना है इसमें क्वेश्चन में बता दिया गया है 15। ये हो गया 15। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये 5 को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो 15 के साथ क्या करेगा? गुणा करेगा। तो अब अगला पॉइंट क्या निकल जाएगा? हम लोगों का अगला पॉइंट निकल जाएगा ये 5 संख्याओं का योग बराबर ये हो जाएगा 15 गुणित 5, बराबर कितना हो जाएगा? 15 पछे 75। ये हो गया 75। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इसी में इसी में दिया है लाइन में कि प्रथम से पांचवा संख्या क्या है? आपका दे दिया है 20 दिया है। प्रथम से पांचवी संख्या दे दिया है 20। ठीक, तो इसमें हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? इसमें प्रथम 4 संख्याओं का योग, प्रथम 4 संख्याओं का योग प्लस पांचवा संख्या क्या है? क्वेश्चन में दे दिया पांचवा संख्या है हमारा 20। ये हो गया 20, बराबर कितना है? ये हो गया 75। ठीक, तो यहां पर जो 4 संख्याओं का योग है क्या निकल जाएगा? प्रथम 4 संख्याओं का योग हमारा ये निकल जाएगा। इसमें ये हो जाएगा 75 माइनस 20 इधर आएगा तो क्या होगा? आगे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो 75 माइनस 20 इक्वल क्या हो जाएगा? ये 55। ठीक, हो गया। अगला क्या करेंगे इसमें? अगला हमें दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 16 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 16 है। जैसे यहाँ पर किए 15, ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं उसमें करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसी प्रकार ये हो गया अंतिम 5 संख्याओं का योग। तो यहां पर हो जाएगा अंतिम 5 संख्याओं का योग, अंतिम 5
संख्याओं का योग बटा कितना है, अंतिम 5 संख्या, तो यहाँ पर कितना है 5 है, ठीक 5 संख्या बोला है 5, तो ये हो जाएगा कुल संख्या कितना है तो 5 हो गया बटा 5, ठीक फार्मूला के आधार से। अब यहाँ पर इसका औसत कितना दे दिया है, औसत दिया है 16, ठीक 16 दे दिया है, तो यहाँ पर अंतिम 5 संख्याओं का योग क्या निकल जाएगा, ये 5 क्या करेगा 16 के साथ इंटू करेगा, तो अंतिम 5 संख्याओं का यहाँ पर निकल जाएगा अंतिम 5 संख्याओं का योग बराबर 16 गुणित 5, यानी कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, ठीक 80 निकल गया, यानी अंतिम 5 संख्याओं का योग कितना निकल गया 80 निकल गया। तो हमें कितने क्या दिया है 9 संख्या दे दिया गया है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A9, इस प्रकार से क्या दे दिया गया है 9 संख्या दिया गया है। अब 9 संख्या दिया गया है उसमें हम लोग क्या करना है, इनका औसत निकालना है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A9 तक इसमें होगा, बटा क्या होगा 9 होगा, इस प्रकार से क्या निकल जाएगा इसमें ये निकल जाए आपका 9 संख्याओं का औसत निकल जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया है 9 संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो प्रथम 4 संख्याओं का योग कितना दे दिए है, यहाँ पर हम लोग प्रथम 4 संख्या लेंगे, तो प्रथम 4 संख्या हो गया और अंतिम 5 संख्या हो गया, तो 4 और 5 कितना हो गया 9, तो इसमें क्या हो जाएगा 9 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का औसत बराबर ये निकल जाएगा, यहाँ पर है 55, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 80 बटा ये हो जाएगा आपका 9, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगी 55 है तो 5 और ये हो जाएगा 8 और 5 13 बटा 9, अब इसमें ये हो जाएगा 9 एक कम, अब इसमें हो जाएगी 9 एक कम 9, और इसमें क्या बचा ये बचा यहाँ पर 4, तो 9 पछे 45, आंसर क्या आ गया 9 संख्याओं का, आपका 9 संख्याओं का औसत आ गया 15, ठीक 9 संख्याओं का औसत कितना आ गया 15, यानी क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए है, ठीक ऑप्शन ए है, ठीक। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन आप देखिएगा स्क्रीन पे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि 11 संख्या आपका दिया है, ठीक ये भी औसत पर ही आधारित है, औसत ही पूछा गया है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है 11 संख्याओं जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 A11 के एक अनुक्रम में यह दिया गया है, एक अनुक्रम में यह दिया गया है कि A1 प्लस A11 इक्वल टू -2, ठीक A1 प्लस A11 इक्वल टू क्या दिया है -2 दे दिया है, ठीक। तो इसमें निकालना है आपको क्या क्या दिया है, 11 संख्या दिया है, 11 संख्या दिया है, औसत निकालना है, 11 संख्या क्या है A1 A2 A3 डॉट 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 A11 दिया है, ठीक A11 तक दिया है, जिसमें क्या दिया है इसमें दे दिया है A1 प्लस A11 इक्वल क्या दिया है -2 दिया है, दूसरा क्या दिया है A2 प्लस A10 इक्वल टू दे दिया है 3 दिया है, और क्या दिया है इसमें ये दिया है A3 प्लस A9 इक्वल टू दे दिया है -7 दे दिया है, और अगला दिया है A7 सॉरी ये हो जाएगा A4 प्लस A8 इक्वल टू दे दिया है 11 दिया है, ठीक। और यहाँ पर दिया है A6 प्लस A7 इक्वल टू -6 दिया है, और दिया है A6 इक्वल टू दे दिया है आपका 12 दे दिया है, ठीक। तो हमें क्या करने के लिए इसमें बोला गया है, इन सभी संख्याओं का A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A11 का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत का फार्मूला हमें पता है, क्या पता है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, औसत बराबर कुल संख्याओं के योग बटा कुल संख्या। तो इसमें हो जाएगा औसत बराबर, औसत लिखेंगे तो A1 और A2 A3 डॉट 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 A11 का औसत बराबर ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3
प्लस A4 प्लस A5 प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा प्लस A11। इसके बीच में है A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10 प्लस A11, इतना इस डॉट एरिया में है। ठीक, बटा ये हो जाएगा, इसमें कुल संख्या कितना है 11 है, तो ये बटा हो जाएगा 11। ठीक, अब बटा कर लेते हैं इसमें, ये सॉरी इक्वल करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है देख लेते हैं। इसमें A1 प्लस A11 बराबर क्या आ जाएगा आपका -2, लिख लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद प्लस हो गया, अब क्या दिए A2 प्लस A10 बराबर क्या दिए 3 दिए है। अब A2 हो गया A2, और यहाँ पर क्या है इसके आगे में A10 है, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया 3 हो गया। अगला क्या लिखेंगे प्लस करके लिखेंगे। यहाँ पर A3 प्लस A9 दिया है, तो ये 10 के आगे क्या है A9 है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 लिख लेते हैं प्लस। अब उसके बाद क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर A4 प्लस A8 है, A4 प्लस A8 है, इसी डॉटेड एरिया में क्या है A8 है, यानी इसके जगह क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये प्लस हो गया। अब उसके बाद क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर A6 प्लस A7 है, तो यहाँ पर क्या है A6 है, और इसी डॉटेड एरिया में क्या है A7 है। ठीक, A बेस 7 है, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं -6 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा A6 है, तो A6 क्या है यहाँ पर है, A6 यहाँ पर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें 1 2 3 4 ये 5 होगा। ठीक, ये हो गया 5, ये A5 होगा प्लस A7 होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा A5 और A7 होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बटा ये हो जाएगा 11 होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा देख लेते हैं, अगला ये हो जाएगा, तो इसमें देख लेते हैं ये हो जाएगा -2 प्लस और माइनस हो जाता है, तो ये -7 हो गया, प्लस 11 हो गया, प्लस और -6 हो जाता है, प्लस 12 हो जाता है, बटा क्या हो जाएगा 11 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें 7 और 6 ये हो गया 13 और 2 15, यानी ये हो जाएगा -15 प्लस वाले कंटेंट को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है 3 प्लस 11 कितना हो गया 14 और इसमें करते हैं 12, 14 और 12 कितना हो जाता है 26 बटा क्या हो जाता है 11, यानी इसमें 26 में हम लोग क्या करते हैं 15 को माइनस करते हैं, तो ये हो जाता है आपका 1 अपान क्या हो जाएगा 11 इक्वल क्या हो जाएगा 1, कैंसल होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आंसर क्या होगा ए होगा, 1 होगा। ठीक, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन पहला में दिया है 11, ऑप्शन दूसरा में दिया है 12, ऑप्शन तीसरा यानी सी में दिया है 1, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है आपका, अगला क्वेश्चन आपको मिल जाता है इसमें x का पावर 4 दिया है, x का पावर 4 प्लस 4 का मान किसके बराबर होगा। ठीक, तो इसमें हम लोगों को ऑप्शन को देख के हल करना है, ऑप्शन को देख के हल करना है। तो इसमें सबसे पहले आपका दे दिया है x का पावर 4 प्लस 4, इसका क्या करना है हम लोग किसके बराबर है, 3 ऑप्शन दिया है वो किसके बराबर है ये निकालना है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन पहला दे दिया है x² प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर दिया है। ठीक, और यहाँ पर b दे दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है x² प्लस 2 और x² माइनस 2 दिया है। ठीक, अगला ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी में दिया है x² और प्लस 2x, ये और इसमें है इंटू x² प्लस 2 माइनस 2x ये दिया है। और अगला चौथा ऑप्शन है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसके ये मान जो किसके बराबर है, किसके बराबर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इन सब को हल करेंगे तो x का पावर 4 प्लस 4 आना चाहिए, तो इसको हल करते हैं। तो ये किस फार्मूला में, सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, इसको हल करते हैं तो क्या आता है a² प्लस 2ab प्लस b², ये है फार्मूला। इसी में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे इस फार्मूला इस ऑप्शन ए को हल करेंगे इस फार्मूला का आधार से, तो क्या होगा x का पावर 4 होगा प्लस 2 होगा। ठीक, और क्या हो जाएगा यहाँ पर x² हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 हो जाएगा,
और एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से मिलेगा। ठीक, और अगला हल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 होगा, इस प्रकार से मिलेगा। मतलब एक्स का पावर 4 प्लस 4 के बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन ए गलत है, ये ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी देखेंगे तो इसको हल करेंगे तो ये किस फार्मूला में है, ये फार्मूला में है आपका ऑप्शन बी। फार्मूला किस में है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसमें है। अब इसमें हल करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पूरे का क्या हो जाएगी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगी एक्स का पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 4। ठीक, इतना आएगा। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस है, यानी ऑप्शन आपका बी भी सही नहीं है। और ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा, इसमें ऑप्शन सी देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका सी क्या हो जाएगा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर को इतने के साथ इंटू करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x हो गया। अब प्लस 2 को क्या करते हैं इतने के साथ फिर इंटू यानी गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x हो जाएगा। अब इस प्लस 2x को फिर इतने के साथ क्या करते हैं गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से मिलेगा आपको। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 2x को कितने के साथ गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x का क्यूब प्लस 2। ठीक, ये एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेगा तो एक्स स्क्वायर हो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 को फिर 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा माइनस 2x के साथ करेंगे तो प्लस और माइनस हो गया। अब इसमें हो जाएगा 4x होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं प्लस 2x को इतने के साथ करते हैं तो यहाँ पर प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। x इंटू करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर घात 2 है और इसमें घात 1 है। ठीक, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूने 4 हो जाएगा और x होगा। अब यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, यानी क्या हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 और 2 यानी ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया। अब देखते हैं इसमें कौन से इसमें राशि कट पाता है, जो कटता है उसे काटते हैं और जिसके बाद बचेगा वो क्या होगा आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर कहाँ है देख लेते हैं। यहाँ 2x स्क्वायर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर होगा और 4x स्क्वायर कहीं पर है यहाँ है, ये कट गया क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। ठीक, अगला कंटेंट देखते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाता है माइनस 2x क्यूब है माइनस 2x क्यूब है, यहाँ पर है माइनस 2x क्यूब, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 4x है माइनस में है और एक प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर 4 बचा है और कहीं पर 4 है नहीं है 4, तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका x का पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस 4। ठीक, यानी आपका आंसर कौन सा सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन मिल जाता है युग्मपात समीकरण। ये क्लास 10th में चैप्टर 2 में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन ये देखने को। ठीक, अब वहां से देख सकते हैं। तो युग्मपात आपको सबसे पहले समीकरण दिया गया है। ठीक, समीकरण दिया गया है, क्या समीकरण देख लेते हैं। इसमें ये समीकरण है आपका, ये है 2x और प्लस 5y और इक्वल ये हो जाएगा 17 और इसमें दिया है 5x प्लस 3y इक्वल टू हो जाता है 14। ठीक, ये दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या निकालना देखना है। इसमें ऑप्शन ए देखना है कि ये अद्वितीय हल है कि अद्वितीय हल है या फिर बी अनंत हल है या फिर सी आपका केवल 2 हल है या फिर डी कोई हल नहीं है, ये देखना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं युग्मपात समीकरण से क्या होता है। इसमें ये आपका मान लिया जाए मानक समीकरण है। मानक समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस इक्वल हो जाएगा c1। ठीक, एक हो गया। दूसरा लिखते हैं यहाँ पर a2 x प्लस b2 y इक्वल c2, ये दिया गया है। ठीक, ये दिया गया है। इसमें सबसे पहले ये हो जाएगा आपका a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। ठीक,
अगर ये कंडीशन में है, पहला कंडीशन अगर इस कंडीशन में है, ये सारे मान क्या है आपस में बराबर है, a1/b2, a1/a2, b1/b2, c1/c2, अगर ऐसी क्या है बराबर में है तो ये क्या होगा आपका रेखा, ये रेखा क्या होगा आपका समपाती होगा। ठीक, रेखा क्या होगा आपका, रेखाएं जो हैं, रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी यानी इसका क्या मिलेगा, अनंत हल मिलेगा, अनंत हल मिलेगा। ठीक, अनंत हल मिलेगा कौन से कंडीशन में, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 में क्या होगा, संपाती होगा। संपाती मतलब एक रेखा है उसी के ऊपर दूसरा रेखा होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, अनंत हल मिलेंगे, ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन आपका क्या कहता है, दूसरा कंडीशन कहता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होगा, बाकी यहाँ पर a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा। इस कंडीशन में क्या कहता है, जो रेखा होगा वो, जो रेखा होगा, रेखा होगा वो क्या होगा, समांतर होगा, समांतर, समांतर होगा। और क्या होगा, समांतर होने के साथ साथ ये क्या होगा, इसका कोई हल, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका अनंत हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। मतलब दो रेखा समांतर होंगे, जो दो रेखे एक दूसरे को कभी एक दूसरे पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, एक दूसरे पर किसी भी कंडीशन में देखा जाए तो समान दूरी पर होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, दूसरा कंडीशन इसमें भी नहीं आ रहा है। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, इसमें आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक, इक्वल क्या, इसमें देख लेते हैं, ये रेखा क्या होगा, इस कंडीशन में दो जो रेखाएं हैं, जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, यानी रेखा जो है, रेखाएं जो है, रेखाएं जो है, यहाँ पर जो रेखाएं हैं, रेखाएं हैं, रेखाएं क्या करेंगे, आपस में प्रतिच्छेदी होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे। ठीक, और आपस में क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, और प्रतिच्छेदी होंगे तो इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक, एक क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा। ठीक, अद्वितीय हल होगा। ठीक, तो ये कौन सा कंडीशन से आ रहा है, तीसरा कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है। ये समीकरण देख लेते हैं, इसमें 2 ये हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 5 और इक्वल 5 क्या हो जाएगा 3, ये क्या होगा, आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये कौन सा फॉलो कर रहा है, तीसरा फॉलो कर रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आपका चौथा बन गया। पांचवा देखते हैं। ठीक, पांचवा में आप देख सकते हैं, नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। एक व्यक्ति को प्रवाह के विरुद्ध खेने में प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है, तो व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर ज्ञात कीजिए, यानी इसमें चाल ज्ञात कर पूछा जा रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा बी दूसरा ऑप्शन है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा ऑप्शन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले इसमें एक समझ लेते हैं एक बात। ठीक, तो इसमें ये क्या है आपका, ये एक धारा के दिशा में चल है जो लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर एक नाव है, समझ लेते हैं, ये आपका नाव है। अब ये आपका क्या है, दूसरा है जो क्या करता है आपका धारा के, ये आपका नाव है जो धारा के क्या है, धारा आपका लेफ्ट से राइट ही चल रहा है। ये क्या है, ये जो नाव है ये भी क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नाव है वो क्या करता है आपका, ये जस्ट उल्टा चलता है। ठीक, ये राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा है दूसरा कंडीशन में नाव। पहला कंडीशन हो गया ए, दूसरा कंडीशन हो गया बी। ठीक, ध्यान रखिएगा इसमें। तो यहाँ पर क्या है, जो नाव है, तो ये पहले द्वारा नाव चलने में लगा समय, पहले द्वारा चलने में लगा समय, दूसरे के चलने में लगा समय। ठीक, पहले द्वारा चलने में लगा समय, दूसरे में द्वारा चलने में लगा समय। तो इस दूसरा जो नाव दूसरा चलेगा, ठीक, नाव दूसरा चलेगा, उसमें क्या होगा, ए द्वारा चले गए नाव से क्या दुगना समय लगेगा। किस में लगेगा, इस बी में लगेगा। ठीक, ये बोला जा रहा है इसमें। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या क्या दे दिया है देख लेते हैं। इसमें दे दिया गया है आपका दिया है नदी का प्रवाह, यानी धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह आपका दिया है 2 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक, ये दे दिया गया है। अब शांत जल में
शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या होगा मान लिया जाता है x है। ठीक, अब ये जो नाव जो चल रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान चल रहा है और दूसरे स्थान से फिर प्रथम स्थान पर आ रहे हैं, तो इसमें क्या समान दूरी तय की जा रही है, समान दूरी तय की जा रही है। मान लिया जाए दूरी क्या है, दूरी मान लिया जाए इसमें दूरी है, इसमें दूरी जो तय कर रहे हैं उससे मान लीजिए ये दूरी क्या है, d है मान लेते हैं। ठीक, इतना हो गया। तो धारा के, तो इसमें क्या हो, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर होता है आपका शांत जल में नाव की चाल प्लस, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा आपका धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर ये होता है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस ये होता है आपका धारा की चाल। हो गया, एक हो गया। दूसरा आपका फार्मूला है इसमें, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में या प्रतिकूल चाल। ठीक, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर क्या होगा इसमें, तो ये होगा आपका, ये हो जाएगी इसमें शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ठीक, ये हो गया। अब लास्ट फार्मूला इसमें देख लेते हैं, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इसमें किसके दुगुना है बताया गया, समय के दुगुना बताया गया, तो इसमें समय बराबर निकाल लेते हैं। समय बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। ठीक, ये हो गया। तो इसमें कंडीशंस क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया पहला कंडीशंस में यहाँ पर दिया गया है कि ये आपका धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल लिख लेते हैं यहाँ पर, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर धारा की दिशा में नाव की चाल, तो इसमें शांत जल में नाव की चाल क्या है आपका x है, प्लस धारा की चाल क्या है 2 है, तो 2 हो गया। ठीक, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर आपके ये हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, ये चाल है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये मिलेगा आपका d अपान x प्लस 2 मिल जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा d अपान ये बटा दूरी बटा आपका हो जाता है चाल। ठीक, क्योंकि समय के बराबर निकालना हम लोगों को, ये हो जाए x माइनस 2, और ये क्या है धारा की दिशा में नाव के चलने में लगा समय के दोगुना समय किसको लगता है, धारा की विपरीत दिशा में नाव के चलने में लगा समय को लगता है। ठीक, तो इसका दोगुना कर देते हैं। ठीक, ये हो गया, दोगुना हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगी, ये d और d तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये समान है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ इंटू करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं तो x माइनस 2 हो जाता है, और ये हो जाएगा, इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, तिर्यक गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 4, और x प्लस ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगी x है तो 2x हो गया, x इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा x माइनस x 2x माइनस x हो गया, ये हो जाएगा 2 हो गया। 4 को क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यानी पांचवा का आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला देख लेते हैं। इसमें अगला आपको मिल जाएगा, अगला जो है ए अनुपात बी बराबर 3:4 और b
C बराबर आपका दिया है 5:6। हमें ज्ञात करना है इसमें A प्लस B ब्रैकेट में अनुपात B प्लस C का बराबर ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। A अनुपात B अनुपात C निकालना है, क्योंकि A B यहाँ पर क्या दिया है, अलग अलग दिया है, और B के दोनों का मान क्या है, 3 है और 5 है। इससे हम लोग क्या करना है, 1 करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 गुणित 5 क्या करते हैं, दोनों गुणा करेंगे, 3 गुणित 5 अनुपात ये हो जाएगा 5 गुणित 4, ये हो जाएगा यानी 4 गुणित 5। दूसरा लेते हैं तो क्या हो, इस 4 को इन दोनों में गुणा करते हैं तो ये मिल जाता है हमें, ये मिल जाएगा आपका 5 गुणित 4 अनुपात इसमें भी मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणित आपका 4। इस प्रकार से इसमें मिल जाएगा तो 15 अनुपात ये हो जाएगा आपका 20 अनुपात ये हो जाएगा आपका ये 24। इस तरीके से मिल जाएगा। अब क्या करते हैं इसमें, ये आ गया A अनुपात B अनुपात C। अब इसमें हम क्या करते हैं, A बराबर लिख लेते हैं 15, B बराबर लिख लेते हैं 20, C बराबर लिख लेते हैं 24। इस प्रकार से इसमें A B C का मान रखते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पर 15 प्लस B बराबर मिल जाता है 20, ब्रैकेट में हो गया, अनुपात दूसरा हम लिखते हैं B बराबर क्या मिल गया हमें 20 प्लस C बराबर क्या मिल गया है 24। ये आ गया इक्वल क्या हो जाएगी इसमें, ये 15 और 20 क्या हो जाएगी इसमें 35 अनुपात ये हो जाएगा 20 और 1 हो गया 44। यानी आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक, B सही है, 35 अनुपात 44। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25, 35, 45 और 105 में से क्या घटाया जाए, में से क्या घटाया जाए तो कि नई संख्याएं समानुपाती हों। ठीक, यानी हमें कुछ संख्या दे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, 25, 35, 45 और 105 में क्या घटाया जाए कि जो संख्या प्राप्त हो वो समानुपाती हो, ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट बेस में जाएं तो हमें इसको कैसे बनाना पड़ेगा, माना हुआ संख्या x है, इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 25 माइनस x बटा क्या करेंगे 35 माइनस x, और ये हो जाएगा आपका ये इक्वल में हो जाएगा 45 माइनस 100 बटा 105 माइनस 100। इसको हल करने के बाद 100 बराबर आपका आएगा 21 आएगा। ठीक, 21 से आएगा 21, इसका ऑप्शन कौन सा है, डी है। तो डी इसका ऑप्शन क्या है, सही है। तो देखते हैं इसमें कैसा होता है, इसमें देख लेते हैं। ये हो गया 25 में क्या घटाते हैं हम लोग, 21 घटाते हैं, और उसके बाद क्या आ जाता है ये उसके बाद 35 में क्या घटाते हैं, 21 घटाते हैं, बराबर ये हो जाएगा 45 में क्या घटाते हैं, इसमें 45 में घटाते हैं हम लोग 21 बटा 105 में घटाते हैं 21। अब क्या आता है देख लेते हैं। इसमें ये हो जाएगा 21 घटेगा तो ये हो जाएगा 4, 2 घटेगा 4 ही आएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें 5 में 1 गया तो 4, 3 में 1 गया तो 3 में 2 गया तो 1, यानी 14, 4 बटा 14। अगला देख लेते हैं इसमें 45 यानी 5 में 1 गया तो 4 और 4 में 2 गया तो 2 बटा यहाँ पर हो जाएगा 105, 5 में 1 गया तो 4 और 10 में 2 गया तो 8। ठीक, तो 12 यहाँ पर देखते हैं 2 दूने 4 और 2 सत्ते 14, 2 बटा 7। और यहाँ पर देखते हैं तो 12 दूने 24, 12 सत्ते 84, यानी 2 बटा 7 और 2 बटा 7। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, 21। ठीक, आंसर कौन सा है, 21। तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा, ऑप्शन को रख के इसमें घटा के देखना पड़ेगा, जो आएगा समानुपाती वो क्या होगा, आपका आंसर सही होगा। इसमें हम लोग क्या मिला है, 21 मिला है डी करके। ठीक, डी मिला है 21, तो 21 आपका सही होगा ऑप्शन। ठीक, अगला है, आप देख सकते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। चित्र में से कोण 1 धन कोण 2 ऋण कोण 3 क्या होगा, ये निकालना है। जिसमें आपको चित्र दिया है, इसमें चित्र कुछ इस प्रकार से दिया है। इसमें ये आपका एक चित्र है, एक त्रिभुज बना दिया है इस प्रकार से, और एक क्या है चतुर्भुज को उसमें जोड़ दिया है।
इस प्रकार से, जिसमें एक कोण क्या है 70 अंश है, और ये क्या है आपका, ये दे दिया है 30 अंश दिया है, और ये कोण दिया है आपका, ये कोण 1 है, और इसी के नीचे है कोण 3 है, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है इसमें, और ये दिया है कोण 2 दिया है, और यहाँ पर दे दिया है कोण 80 दिया है, और 80 अंश दिया है, और ये दिया है आपका 70 अंश दिया है। और ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, कोण 1 कोण कोण 1 धन कोण 2 और माइनस कोण 3 का मान ज्ञात करना है, ये दिया है। ठीक, तो यहाँ पर जो देखते हैं, यहाँ पर ये क्या दिया है, कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और कोण 3 जो है ये क्या है आपका, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, यहाँ पर क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 1 बराबर क्या है, कोण 3, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्या है, बराबर है, यानी जो 1 का मान आएगा वही क्या मान आएगा, 3 का भी मान आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 अंश होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों कोणों को, मतलब ये हो जाएगा 70 अंश, 30 अंश, और कोण 1 को प्लस करके इक्वल 180 अंश लेंगे, यानी ये हो जाएगा 70 अंश और धन 30 अंश धन कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया 70 और 30, सॉरी 100 हो गया, प्लस कोण 1 बराबर हो गया 180 हो गया। अब 100 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा माइनस 100 इक्वल, ये हो जाएगा 180 में 100 गया तो कितना बचा, 80, यानी कोण 1 बराबर क्या आ गया आपका, 80 अंश आ गया। कोण 1 बराबर 80 अंश आया, मतलब आपका कितना आ जाएगा, कोण 3 बराबर कितना आ गया, कोण 3 बराबर भी आ जाएगा आपका 80 अंश। ठीक, 80 अंश आ जाएगा, यानी अब किसका मान निकालना है, कोण 2 का मान निकालना है। कोण 2 का मान निकालना है तो आप लोग जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, तो आपका होता है 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। तो इसमें क्या करेंगे, चारों कोणों को जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। इसमें 70 अंश, 80 अंश और कोण 2 का तो मान निकालना है, और कोण 3 का कितना निकल गया है आपका, निकल गया है ये 80 अंश। तो ये हो जाएगा 70 अंश धन 80 अंश धन कोण 2 का तो मान पता नहीं है, कोण 3 देख लेते हैं। कोण 3 का मान क्या है, 80 अंश है, तो ये हो जाएगा 80 अंश प्लस कोण 2 क्या है पता नहीं, तो यहाँ पर कोण 2 ही लिख लेते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो गया 8 और 8 16 हो गया, 16 और 7 ये हो जाएगा आपका 23 हो गया, यानी 230 धन कोण 2 बराबर 360 अंश। तो ये हो जाएगा कोण 2 बराबर 360 अंश, 360 अंश, ये हो जाएगा माइनस 230 अंश, और कोण 2 बराबर आपका निकल जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0, और 3 में 3 गया 3, 2 में गया 1, कितना आ गया 130 अंश, यानी कोण 2 बराबर कितना आ गया, 130 अंश आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, मान रख देते हैं, इसमें मान रखेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, कोण 1 बराबर क्या दिया है इसमें, कोण 1 बराबर क्या आ गया आपका, 80 अंश आ गया। कोण 2 बराबर क्या आ गया आपका, 130 अंश आ गया, और कोण 3 बराबर क्या आ गया, तो ये आ गया आपका 80 अंश। तीनों का मान आ गया तो रख देते हैं इसमें, ये हो जाएगा आपका कोण 1 का मान रखते हैं तो कितना हो जाता है, 80 हो जाता है, 80 अंश हो गया। कोण 2 का मान कितना है, 130 अंश है, यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 100, ये हो गया 30 अंश हो गया, माइनस के बराबर, माइनस ये क्या है, कोण 3 है तो कोण 3 रखते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 80 हो गया, बराबर। अब इसमें करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 80 कैंसिल हो गया, बच्चा क्या है इसमें 130 अंश, यानी इसका आंसर क्या होगा, 130 अंश आएगा। ठीक, इसका 130 अंश आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, 130 अंश। ठीक, ऑप्शन सी 130 अंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यह है 1 माइनस 1/2, 2 का पावर 2 है, ये हो गया, ये एक ब्रैकेट में है, इन 2 के साथ है इसमें 1 माइनस, ये हो जाएगा
1/3 का स्क्वायर है, 3 का पावर 2 है। ठीक, ये भी ब्रैकेट में है। और दूसरी और अगला है इसमें इंटू करके 1 - 1/4 का स्क्वायर है। ठीक, ये हो गया। अब फिर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद हो गया ये 1 - 1 ये हो गया 19 पावर 2, और इसमें लेते हैं तो एक और हो गया, इसमें और दिया है 1 - 1/20 का पावर 2, ये दिया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या समझते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर हम लोग क्या करें, 1/2 है, 1/2 का पावर 2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर हम लोग कितना भी करें, कितना भी घात करें, उसका मान क्या है, 1 ही होगा। मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पूरे का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, और ये 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब एक इस फार्मूला में आ जाता है हमारे पास, ये मिल जाता है 1a प्लस ये मिल जाता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, a प्लस बी और a माइनस बी, इस फार्मूला में आ जाएगा। तो इस फार्मूला में आ जाएगा तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसको इस रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का, और इसके बाद इसको भी कहते हैं तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ही हो जाएगा 1/3 का। इसके बाद अगला मिल जाएगा आपको 1 का पावर 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 का पावर, ये 4 का पावर, ये हो जाएगा आपका पूरे का पावर 2 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पर रखेंगे 1 का पावर 2 माइनस 1/19 पूरे का पावर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर भी ले लेंगे हम लोग 1 का पावर 2 माइनस 1/20 का पूरे का पावर हो जाएगा 1/20 का पावर 2, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फार्मूला में तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1/2 एक हो गया, दूसरा लिखेंगे इसी को 1 + 1/2 हो गया। अब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1 + 1/3 हो जाएगा। इसमें लेंगे तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 4, और एक लेंगे तो 1 + 1/4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर इसमें लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 1 ये हो जाए प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा। एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक प्लस में है, फिर इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 1 ये हो जाएगा 20 होगा। ठीक, इस प्रकार से मिलेगा। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 में 1 गया तो कितना बचा, 1/2 आ गया। ठीक, इसको हल करते हैं तो क्या हो जाता है, इसको हल करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 और 1 3, 3/2 आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या आ जाता है, 3 1 कम 3, 3 में 1 गया तो 2/3 आ गया। इसको हल करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 1 कम 3, 3 और 1 4, 4/3 आ गया। जोड़, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर जुड़ रहा है, जहाँ पर माइनस वहाँ पर घट रहा है। ठीक, अगला लेते हैं तो 4 1 कम 4, 4 में गया तो कितना बचा, 3/4 आ गया। इसको हल करते हैं तो 4 1 कम 4, 4 में 1 जोड़ते हैं तो क्या 5, 5 क्या आ गया, 4 आ गया, डॉट डॉट डॉट, फिर इसके बाद क्या आ जाएगी इसमें 19 19 है, 19 से कम 19, 19 में गया तो कितना बचा, 18 बचा, आ गया 19 आ गया। ठीक, इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा 19 और 1 20 क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो 20 1 कम 20, 20 में 1 गया तो ये आ जाएगा 19/20 आ जाएगा। इसको हल करते हैं तो 20 से कम 20, 20 में 1 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 21/20 आ जाएगा। इस प्रकार से मिलेगा, आपको एक सीरीज मिलेगा। ठीक, जिसमें क्या क्या करता है देख लेते हैं। इसमें आपको यहाँ पर कुछ कट जाएगा, जैसे यहाँ पर कटेगा देख लेते हैं, ये कट जाएगा। यहाँ पर सब में क्या है, गुणा है, सब में क्या है, गुणा है। यहाँ पर जो संख्या होगा डॉटेड एरिया में वो भी क्या होगा, गुणा होगा। यहाँ पर क्या है, टोटल में क्या है, सभी में गुणा है। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और 2 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या है 5 है, ये नीचे में आ जाएगा 5, ऊपर में आएगा 4, इस प्रकार से क्या होगा 5 और 4 भी कट जाएगा। यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, इसमें ये आ जाएगा, इसमें 20 और 20 कट जाएगा। यह और क्या कटेगा इसमें देख लेते हैं, 19 और 19 कट जाएगा, और 18 आएगा। यहाँ पर नीचे में क्या आएगा 18 आएगा, ऊपर में क्या आएगा 19 आएगा। फिर इस प्रकार से ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या 21 और 20 बचेगा, और नीचे यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 गुणित आपका बचेगा 21 क्या बच जाएगा, यहाँ पर 20 बचेगा, ये बचेगा। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाता है देख लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 21 ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाता है देख लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 21
21 को क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं 40 से। 40 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये शून्य में जाएगा तो ये आ जाएगा शून्य शून्य आ जाएगा, बचे क्या 21, दशमलव लेते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाता है। फिर इसमें क्या करते हैं, अब इसको हम 5 से देते हैं, 5 से आता है तो क्या हो जाता है 0 आ जाएगा, 4 5 6 हो जाए 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा 0, दशमलव लगा दी है तो यहाँ पर हम लोग 0 ले सकते हैं। अब ये कितने बार में आएगा, 2 में लेते हैं तो क्या हो जाता है 80 हो जाएगा, 80 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 10 में 8 घटा 2 आ जाएगा, ठीक 20 हो गया। फिर यहाँ पर क्या लेते हैं 0 लेते हैं। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं 5 लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी आ जाएगा 200 आ जाएगी, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 0.525 आएगा, आंसर हो जाएगा 0.525, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर तो कंडीशन दे दिया गया है, क्या दिया है यहाँ पर 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, ये आपका बराबर है 40 वस्तुओं के सॉरी ये है क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य बराबर है किसके, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक हो गया। और यहाँ पर ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, हमें ज्ञात करने के लिए बोला है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोला है, क्या है ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये लाभ प्रतिशत बराबर ये होता है लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य, ये होता है आपका लाभ प्रतिशत का। तो यहाँ पर लाभ कैसे निकलता है, लाभ आपका निकलता है, लाभ बराबर ये होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है आपका लाभ का निकलता है। इस प्रकार से इसमें निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य चाहिए। तो ये क्या होगा, आप ये हमारा क्वेश्चन से ही निकल जाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं आप, क्रय मूल्य यानी आपका निकल जाएगा 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक, एक हो गया क्रय मूल्य, ये हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्रय मूल्य हो गया, अब विक्रय मूल्य, इसको पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा 40, 60 यहाँ पर क्या इधर पक्षांतर होगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर रहा है तो यहाँ के क्या करेगा, भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 2 2 4 2 3 अच्छा, यानी आपका क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य और बटा विक्रय मूल्य, यानी ये आ गया 2/3, यानी क्रय मूल्य क्या आ गया 2 और विक्रय मूल्य क्या समझ सकते हैं, 3 समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये सबसे पहले इसमें रखेंगे, क्या रखेंगे, इसमें लाभ निकालना चाहें तो लाभ आपका क्या निकल जाएगा, इसमें लाभ बराबर आपका निकल जाएगा क्रय विक्रय मूल्य कितना निकल जाता है, 3 हो जाता है, 3 माइनस आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी आपका लाभ क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। लाभ क्या आ गया, 1 आ गया। लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो आपको क्या हो जाता है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर क्या आ गया, यहाँ पर लाभ आ गया 1 इंटू क्या हो जाएगा 100 अपान क्या हो जाएगी, इसमें क्रय मूल्य कितना दे दिया है, इसमें 2 दे दिए है, बटा ये हो गया 2, तो 2 1 कम 2 पंच क्या हो जाएगा 10, 2 शून्य, ठीक। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्या आ गया आपका, लाभ प्रतिशत आ गया आपका 50%, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा 50%, ठीक। तो अगला इस वीडियो का अगला जो है अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।